यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये अनाउंसमेंट सुन लो। ये किसी बस या फ्लाइट का अनाउंसमेंट नहीं है। ये उस सच का अनाउंसमेंट है जिसमें पता चलता है कि एक ही देश में दो भारत रहते हैं। और दुख की बात तो ये है कि एक भारत की चीख सबको सुनाई देती है और दूसरे भारत का दर्द किसी को सुनाई नहीं देता। गुरु, बात सिर्फ एक डिले फ्लाइट या भीड़ वाली ट्रेन का नहीं है। ये कहानी उन 60 से 70 सालों की चुप्पियों की है जिन्हें इस देश ने नॉर्मल मान लिया है। आपने देखा होगा, एक फ्लाइट 3-4 दिन लेट हो जाए तो पूरा देश हिल जाता है, सांसद में शोर मच जाता है, मीडिया में प्राइम टाइम बन जाती है, एयरलाइन के ऊपर एक्शन हो जाता है, कंपनसेशन, माफी, सब कुछ फटाफट। लेकिन उसी देश में दूसरा भारत भी है जो रोज बस में, ट्रेन में धक्के खाता है, घंटों खड़े रहता है, त्योहार पर बाथरूम के पास बैठकर रात गुजारता है और उसकी आवाज ना सांसद को सुनाई दे, ना मीडिया को और ना सिस्टम को फर्क पड़े। यकीन मानिए, ट्रेन का यह दर्द किसी टीआरपी या ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा नहीं बनता। आप जनरल कोच के अंदर जाइए, 90 लोगों की क्षमता वाले डिब्बे में 400 से 500 लोग ठूस हुए रहते हैं। किसी का बच्चा बैग पर सो रहा है, किसी की बीवी वॉशरूम के पास बैठी है, लोग बाथरूम की सीट पर सोने को मजबूर हैं और ऊपर 2 बर्थ के बीच में चादर बांधकर नई सीट बनाई हुई। लेकिन इस दर्द के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते, कभी जांच समिति नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि इस देश ने गरीब की तकलीफ को आदत मान लिया है। क्यों फ्लाइट वालों का दर्द राष्ट्रीय संकट बन जाता है और ट्रेन बस वालों का दर्द नॉर्मल परेशानी? क्योंकि जिस क्लास को तकलीफ होती है ना, उन्हीं की तस्वीरें, उनके बैग, उनके टिकट ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। भैया, सच्चाई यही है। इस देश में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा सिस्टम, सबसे बड़ा नियम बस पैसा है। हर दिन लगभग 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन सीटें उससे भी कम। जरूरत रोज 3 से 4 करोड़ सीटों की है, यानी रोज 1 से 1.25 करोड़ लोग सिस्टम से बाहर ढकेल दिए जाते हैं। फिर सीजन आता है दिवाली, छठ, अरे बाप रे, वो तो पूछो ही मत उसका हाल। वेटिंग लिस्ट 300 से 600 नहीं, करोड़ों में पहुंच जाती है। और ऊपर से डायनेमिक प्राइसिंग, जिस फ्लाइट की मार से देश हिल जाता है, वही ट्रेन का किराया भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब गरीब करे क्या यार? गरीब कहता है, चलो भैया, बाथरूम के पास ही बैठे रहते हैं, कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इस दर्द पर प्राइम टाइम नहीं होता गुरु। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कोई नहीं समझता। फिर सवाल यह वाला उठता है कि रेलवे का बजट तो हर साल बढ़ रहा है, तो सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ती भैया? क्योंकि प्राथमिकता बदल गई है गुरु। बजट का बड़ा हिस्सा जाता है वंदे भारत, हाईटेक स्टेशन, एसी कोच, बुलेट ट्रेन जैसी जगहों पर। जहां 85% भारत सफर करता है, वो जनरल और स्लीपर कोच, उन पर इन्वेस्टमेंट का कोई पता ही ठिकाना नहीं। क्योंकि नेता, अधिकारी, बड़े लोग कभी वहां सफर ही नहीं करते ना। उन्हें ना भीड़ दिखती है ना दर्द। और जब समझ ही नहीं आएगा लोगों की परेशानियां, तो सुधार कैसे कर लेंगे? फ्लाइट लेट हो जाती है तो देश जग जाता है, लेकिन ट्रेन में 60 साल से रोज हो रही तकलीफ किसी को झकझोरती भी नहीं यार। ये फर्क इसलिए है क्योंकि हमने इन तकलीफों को नॉर्मल बना लिया है। और जब किसी देश की संवेदना थक जाती है तो लोकतंत्र सिर्फ फोटो, भाषण और कैंपन बन के रह जाता है। तो भैया, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम हमेशा ऐसे ही 2 भारत में जीते रहेंगे, या कभी ये सवाल भी उठेगा कि जनरल कोच में सफर करने वाले 85% लोग, आखिर उनके हक की बारी कब आएगी? आप बताइए, हम कब आवाज उठाएंगे? आज या फिर किसी अगले हादसे के बाद? तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।